बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स, होपफुली आप सब ठीक ठाक खैरियत से होंगे। आज जो हम यूनिट नंबर 1 फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री का जो टॉपिक स्टडी करेंगे दैट इज़ कंपाउंड। इट्स ऑन पेज नंबर 7 to 8। सो कंपाउंड is a substance that is made up of two or more elements chemically combined in a fixed ratio। कंपाउंड हम कहते हैं उन सब्सटेंसेस को। कंपाउंड क्या है? सब्सटेंस की टाइप है। तो ये वो सब्सटेंसेस होते हैं जो कि दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट से मिलके बने होते हैं और ये एलिमेंट्स आपस में केमिकली कंबाइन करते हैं, मींस रिएक्ट करते हैं, केमिकल रिएक्शन होता है इनके बीच में। और ये जो एलिमेंट्स होते हैं दे कंबाइन इन अ फिक्स्ड रेशियो। जो भी एलिमेंट कंपाउंड बनाने में इन्वॉल्व होते हैं उनकी एक फ़िक्स्ड रेशियो होती है, फ़िक्स्ड कंपोजिशन होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल कार्बन डाइऑक्साइड इज़ अ कंपाउंड। इसमें हमारे पास दो किस्म के एलिमेंट हैं, एक है कार्बन और दूसरा है ऑक्सीजन एलिमेंट। कार्बन यहाँ पे 1 एटम है और ऑक्सीजन के 2 एटम्स हैं। तो यहाँ पे कार्बन एंड ऑक्सीजन की अगर हम कंपोजिशन देखें तो कार्बन की यहाँ पे क्या है 12 एंड ऑक्सीजन की यहाँ पे क्या है 32। 12 इसका एटॉमिक नंबर है और ऑक्सीजन का एक ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है एटॉमिक मास 12 एटॉमिक मास है कार्बन का। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 होता है क्योंकि यहाँ पे 2 ऑक्सीजन एटम है, तो यहाँ पे इसका मास क्या हो जाएगा 16 × 2 जो कि 32 है। तो 12 एंड 32 आर द एटॉमिक मासेस ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन। एटॉमिक मास कहते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स को जो कि किसी भी एटम के न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। तो ये वो टॉपिक हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। इसका अगर ये रेशियो है हमारे पास, इसको फर्दर सिंप्लीफाई अगर हम करें तो ये आता है 12 एंड 32 दोनों 4 की टेबल में आते हैं। 4 3 ज़ा 12 एंड 4 8 ज़ा 32। इस रेशियो को हमने सिंप्लीफाई किया है। अब ये मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं हो सकते, 3 और 8 मज़ीद किसी टेबल में नहीं आते। तो यहाँ पे देखें फिक्स्ड कंपोजिशन है, कार्बन 3 टाइम्स और ऑक्सीजन की 8 है। तो इतने ये कंपोजिशन हम लेके कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाते हैं। इसी तरह से वाटर की अगर हम देखें H2O, इसमें देखें दो किस्म के एलिमेंट है, एक है हाइड्रोजन एलिमेंट और दूसरा ऑक्सीजन एलिमेंट। ये 2 बता रहा है कि इसमें 2 हाइड्रोजन एटम है और एक ऑक्सीजन एटम। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की भी कंपोजिशन जो होती है इसको मज़ीद सिंप्लीफाई फॉर्म में लिखा हुआ है, ये होती है 1:8। तो इस रेशियो में इसको कंबाइन किया जाता है। प्रॉपर्टीज़ अगर हम देखें तो कंपाउंड्स में क्या होता है, जब एलिमेंट्स आपस में कंबाइन करके एक नया कंपाउंड बनाते हैं तो वो अपनी प्रॉपर्टीज़ लूज़ कर लेते हैं। मतलब यहाँ पे देखें हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन दो गैसेस हैं, इन दोनों को रिएक्ट करवाया है। ये दो किस्म के यहाँ पे एलिमेंट हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, दोनों जब आपस में रिएक्ट करेंगे केमिकली कंबाइन करेंगे तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो है वाटर, जो कि क्या है एक लिक्विड है। और ये दोनों क्या थे, ये गैसेस थे। तो क्या किया यहाँ पे, अब जो वाटर है ये लिक्विड फॉर्म में है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एलिमेंट तो इस कंपाउंड में मौजूद है लेकिन इन्होंने अपनी प्रॉपर्टी लूज़ कर ली। पहले ये गैस थे लेकिन अब जब कंबाइंड फॉर्म में मौजूद है तो इन्होंने क्या बना दिया, लिक्विड बना दिया। सेकंड क्या होता है कंपाउंड्स में कि न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म्ड विद न्यू प्रॉपर्टीज़। नए सब्सटेंसेस बनते हैं, जो प्रोडक्ट होता है वो नया होता है, रिएक्टेंट से डिफरेंट होता है और उसकी प्रॉपर्टीज़ भी चेंज होती हैं। जैसे कि यहाँ पे एक प्रॉपर्टी हमने बताई कि ये गैसेस है और ये लिक्विड। क्लासिफिकेशन ऑफ कंपाउंड्स, कंपाउंड्स को अगर हम क्लासीफाई करें तो ये दो कैटेगरीज में पाए जाते हैं, आयनिक कंपाउंड एंड कोवलेंट कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड और कोवलेंट कंपाउंड ये जो नेम्स हैं ये इनकी बॉन्ड्स की बेसिस पे इनको दिए गए हैं। आयनिक कंपाउंड्स बॉन्ड हम कहते हैं वो फोर्सेस के ज़रिए से दो एटम एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं, अटैच रहते हैं। तो आयनिक कंपाउंड में आयनिक बॉन्ड होता है और कोवलेंट कंपाउंड में कोवलेंट बॉन्ड होता है। इसमें आयनिक कंपाउंड में ऑपोजिटली चार्ज्ड आयंस होते हैं। ऑपोजिटली चार्ज आयंस का मतलब ये है कि आयंस होते हैं, एक पॉजिटिव होगा और एक नेगेटिव होगा, तो दोनों के ऊपर ऑपोजिट चार्जेस होते हैं। और वो जब एक के ऊपर प्लस चार्ज हो एक के ऊपर माइनस चार्ज होता है तो इस तरह के जो चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे से हमेशा अट्रैक्ट करते हैं। तो आयनिक कंपाउंड में क्या होते हैं, ऑपोजिटली चार्ज्ड आयंस होते हैं। इनका स्ट्रक्चर अगर देखें तो 3D क्रिस्टल फॉर्म में होता है, प्रॉपर इनकी शेप प्रॉपर स्ट्रक्चर होता है, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होती है इनके बीच में, क्योंकि मैंने आपको बताया कि इनमें आयंस होते हैं पॉजिटिव नेगेटिव आयंस, और वो एक दूसरे को स्ट्रॉन्गली अट्रैक्ट करते हैं, एक दूसरे की तरफ खिंचते हैं। इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। मेल्टिंग पॉइंट मीन्स जब इसको मेल्ट किया जाता है, पिघलाया जाता है, तो जिस टेम्परेचर पे इनको पिघलाया जाता है वो हाई होता है, बहुत ज़्यादा हीट देनी पड़ती है इनको मेल्ट करने के लिए।
बॉइलिंग पॉइंट का मतलब होता है जब किसी भी चीज़ को हम बॉयल करते हैं, लाइक लिक्विड को जब हम बॉयल करते हैं तो वो वेपर्स में कन्वर्ट होता है, भाप में कन्वर्ट हो जाता है। तो एक फ़िक्स टेम्परेचर होता है, उस टेम्परेचर पे जाके वो भाप बनती है, उससे गैस बनती है। तो इनको जब बॉयल किया जाता है इन कंपाउंड्स को, तो उसको बहुत ज़्यादा हीट देनी पड़ती है। इनका अपना फार्मूला होता है विच इज़ कॉल्ड फार्मूला यूनिट। फॉर एग्जांपल सोडियम क्लोराइड NaCl, ये एक कंपाउंड है जो हम डेली लाइफ में जो हम सॉल्ट यूज़ करते हैं, नमक, उसका ये फार्मूला है। उसका जो केमिकल नेम है सॉल्ट का वो है सोडियम क्लोराइड, और ये इसका फार्मूला है NaCl। ये क्या है, एक आयनिक कंपाउंड है और इसका ये फार्मूला है। एक और आयनिक कंपाउंड है KBr। ये KBr ये फार्मूला है पोटाशियम ब्रोमाइड, इसको भी कहते हैं आप KBr बेस को। इसका जो फार्मूला यूनिट है वो है KBr। कोवलेंट कंपाउंड्स की बात करें तो इसमें कोवलेंट बॉन्ड पाया जाता है। इसमें जो एटम्स एक दूसरे के साथ अट्रैक्ट करते हैं, जुड़े हुए रहते हैं, वो थ्रू कोवलेंट बॉन्ड रहते हैं। इनका जो फार्मूला होता है उसको हम कहते हैं मोलिक्यूलर फार्मूला। फॉर एग्जांपल वाटर क्या है, हमारे पास एक कोवलेंट कंपाउंड है, ये इसका मोलिक्यूलर फार्मूला है HCl, हाइड्रोजन क्लोराइड या हाइड्रोक्लोरिक एसिड इसको कहते हैं। तो HCl ये भी इसका मोलिकुलर फार्मूला है। CH4 मीथेन का मोलिकुलर फार्मूला है ये। नाउ ओपन योर बुक पेज नंबर 8। पेज नंबर 8 पे आपकी टेबल है 1.3। इसमें कंपाउंड्स की एग्जांपल दी गई हैं विद देयर केमिकल फार्मूला। ये डिफरेंट कंपाउंड्स हैं और इनकी ये केमिकल फार्मूलास हैं, इनको भी आपने याद करना है विद नेम एंड केमिकल फार्मूला। और जो ब्रैकेट में गिवन है ये इनके कॉमन नेम्स हैं। वाटर H2 फार्मूला है, सोडियम क्लोराइड कॉमन सॉल्ट, अभी मैंने आपको बताया जो हम सॉल्ट यूज़ करते हैं इसको कॉमन सॉल्ट इसका कॉमन नेम है। तो कॉमन सॉल्ट का फार्मूला क्या है, NaCl। इस तरह से सिलिकॉन डाइऑक्साइड, सैंड जो रेत होती है उसका केमिकल नेम है सिलिकॉन डाइऑक्साइड, उसका फार्मूला है SiO2। सोडियम हाइड्रोक्साइड कॉस्टिक सोडा, इसका कॉमन नेम है, ये इसका फार्मूला है। वॉशिंग सोडा को सोडियम कार्बोनेट कहते हैं, इसका ये फार्मूला है। क्विक लाइम कैल्शियम ऑक्साइड है। देन कैल्शियम कार्बोनेट को लाइम स्टोन कहते हैं। और फिर आगे ये शुगर जो चीनी हम यूज़ करते हैं, ये इसका फार्मूला है। सल्फ्यूरिक एसिड बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, बहुत ये डेंजरस और ख़तरनाक होता है स्किन के लिए, इसका ये फार्मूला है। देन अमोनिया NH3। तो ये डिफरेंट कंपाउंड्स हैं विद देयर केमिकल फार्मूलाज, आपने इनको याद करना है एंड देयर कॉमन नेम्स। आप अपनी बुक पे पेज नंबर 7 पे कंपाउंड का जो टॉपिक है इसके मेन पॉइंट्स हाईलाइट कर लीजिए। स्टार्टिंग में जो हाईलाइटेड है ये है डेफिनेशन ऑफ कंपाउंड्स, एंड देन यहाँ से स्टार्ट हो रही हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपाउंड्स। हमने कैरेक्टरिस्टिक्स स्टडी किए हैं, वो है यहाँ से यहाँ तक 2 कैरेक्टरिस्टिक्स स्टडी किए थे हमने कि एलिमेंट लूज देयर प्रॉपर्टीज़ और न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म, तो यहाँ तक है। एंड देन एग्जाम्पल जो हमने कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की एग्जाम्पल पढ़ी है वो यहाँ से यहाँ तक है। नेक्स्ट पेज पे आए, पेज नंबर 8 पे, तो ये है क्लासिफिकेशन ऑफ कंपाउंड्स। आयनिक कंपाउंड है, इसको बॉक्स में जो बना हुआ है ये क्या है, ये हेडिंग है, इसमें ये सब आ जाती हैं यहाँ तक हाईलाइटेड जो है, ये इनके मेन पॉइंट्स हैं जो हमने पॉइंट्स पढ़े हैं। और ये इसका फार्मूला यूनिट, देन एग्जाम्पल में इसके NaCl KBr और CuSO4 कॉपर सल्फेट को कहते हैं। देन कोवलेंट कंपाउंड कि आप हेडिंग डालेंगे और ये आगे से इसके पॉइंट है और ये लास्ट में इसकी एग्जांपल मेंशन है। आज का जो आपका होमवर्क है वो एक्सरसाइज शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 7 एंड 8 है। 7 क्वेश्चन है, स्टेट 3 रीजन्स वाई एयर इज़ अ मिक्सचर एंड वाटर इज़ अ कंपाउंड। कि 3 रीजन्स बताएं कि एयर को हम क्यों मिक्सचर कहते हैं और वाटर को कंपाउंड क्यों कहते हैं। एयर इट डू नॉट हैव स्पेसिफिक फार्मूला, इसका कोई ख़ास फार्मूला नहीं होता क्योंकि इसमें डिफरेंट गैसेस वगैरह इसकी कंपोजिशन में डिफरेंट चीज़ें आ जाती हैं। तो इट डू नॉट हैव स्पेसिफिक फार्मूला, इट डू नॉट हैव शार्प मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, एक स्पेसिफिक इसका कोई मेल्टिंग या बॉइलिंग पॉइंट नहीं है। इट मे बी होमोजीनस और हेट्रोजीनस। ये होमोजीनस एंड हेट्रोजीनस हम मिक्सचर वाले टॉपिक में स्टडी करेंगे कि होमोजीनस और हेट्रोजीनस किसे कहते हैं। देन वाटर, इट हैज़ स्पेसिफिक फार्मूला, वाटर कंपाउंड है क्यों, क्योंकि इसका एक स्पेसिफिक खास फार्मूला होता है। इट हैज़ शार्प मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, और ये होमोजीनस ही होता है, और ये सब कंपाउंड की प्रॉपर्टीज़ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8, एक्सप्लेन वाई हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर कंसिडर्ड एज एलिमेंट्स वेयर वाटर एज अ कंपाउंड। कि हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन को हम एलिमेंट क्यों कहते हैं जबकि वाटर को हम कंपाउंड कहते हैं। हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन को हम एलिमेंट इसलिए कहते हैं बिकॉज दे आर मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम, बिकॉज इनमें सेम टाइप ऑफ एटम मौजूद हैं जिनका सेम एटॉमिक नंबर है।
वाइल वाटर इज़ मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स, वाटर में हमारे पास डिफरेंट एटम होते हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तो इसलिए इसको हम एलिमेंट नहीं कहते, कंपाउंड कहते हैं। आज का आपका होमवर्क है लर्न द टॉपिक कंपाउंड ऑन पेज 7, learn the table 1.3 on page 8, write and learn the short question number 8 and 7 of the exercise on your notebook. See you next time. Allah Hafiz.